एक कोई स्त्रियां भी जो है वो भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकती। जरूरी नहीं है कि स्त्रियां अच्छी भक्त बन सकती हैं, स्त्रियां ही अच्छी भक्त होती हैं। अभी कलयुग में तो देखो यहाँ कितने आदमी बैठे हैं, 1 और 2, ज्यादातर माताएं बैठी, क्योंकि माताएं के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, पति के पास जिम्मेदारी होती है कमाने की केवल, और कोई जिम्मेदारी नहीं होती। वो ढीला पड़ने लगा। जो मित्रों ने, दोस्तों ने क्या बनाई थी, गेरू मिट्टी जो होती है, गेरू मिट्टी से, फूल पत्तियों के रंग से कृष्ण के मुख पर टैटू बनाए थे, अलग अलग अर्कावली बनाई थी, वो सभी पसीने से बहने लगे। मालाएं ढीली पड़ गई, बालों की माँ ने जूड़ा बना के भेजा था घर से, वो जूड़ा भी ढीला हो गया। अब कृष्ण कह रहे बहुत भूख लगी। दाऊद भी कहने लगा हाँ भैया भूख तो बहुत लगी है, पर क्या करें, इस निपट जंगल में हमें कौन खाने को देगा, क्या मिलेगा। अरे अभी तो घर बहुत दूर है, वृंदावन अभी दूर है। अरे चलो सामने देखो ब्राह्मणों का मोहल्ला है? वहां पे ब्राह्मणों का इलाका था, तो यज्ञ पत्नियां जो थी, ब्राह्मण द्विज पत्नियां क्या कर रही थी, उनके पति कई वर्षों से तपस्या यज्ञ कर रहे थे। किसके लिए? कृष्ण के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। यज्ञ में आहुति डालेंगे तो यज्ञ पुरुष नारायण प्रकट होंगे और वह उन्हें आशीर्वाद, दर्शन देंगे और आशीर्वाद देंगे। कई सालों से उनका यज्ञ चल रहा था। इनकी पत्नियां रोज खीर बनाती, मालपुए बनाती और अपने पतियों को रख देती कि वो सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ में आहुति के लिए सब सामान की तैयारी करती। स्त्रियां यज्ञ नहीं करती थी, आदमी लोग यज्ञ करते थे, स्त्रियां तैयारी करती थी, सारी वे पूरी प्रिपरेशन करती थी। उसी में उसको पूरा भाग्य मिल जाता है, उसका फल जो है उसमें उतना मिल जाता है, प्रिपरेशन में मिल जाता है, उसको तैयारी करने में वो पूरे दिन भर जुटी रहती। पर यज्ञ के लिए तैयारी तो करती थी, पर उनका ध्यान केवल और केवल कृष्ण और बलराम में ही रहता था। मैं नहीं सोचती थी, होती थी कोई नहीं करने दो। आज उन्होंने अपने घर की अटारी से देखा कि कृष्ण बलराम वन से लौटते हुए जब जाएंगे तो रोज देखती थी, उनका टाइम जाता था कि अब आने का समय हो गया, देखेंगे कैसे। भगवान कृष्ण ने अपने कुछ ग्वाल वालों को कहा जाओ सामने दूजों के घर से जाओ, दूज ब्राह्मणों के घर से जाओ कि क्या ले आए, हमें भूख लगी है, कुछ खाने की सामग्री तैयार हो तो दे दो। वह गई, वो गए, पत्नी ने कहा कि अरे भैया हम तो कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि अभी भी कुछ भी सामग्री क्या है, सामग्री सिद्ध तो कर दी है आपने, पर अभी यज्ञ में अर्पण नहीं हुई है। यज्ञ में अर्पित किए बिना अगर दे देंगे तो कलेश हो जाएगा। इसलिए हम कुछ नहीं दे सकते, चले जाओ बेटा, हम बाप दे लीजिए, अभी प्रसाद नहीं है कुछ रेडी। जब देखा कि मित्र निराश लौट गए, कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम खाली आज कैसे आ गए? उन्होंने कहा, बोला ऐसा कहना कि कृष्ण बलराम को भूख लगी, तब देखना वो देवी की देवी। जब दोबारा मित्र गए, कहा कि कृष्ण बलराम को भूख लगी है, तो इन व्रजवधुओं ने क्या किया, इन पत्नियों ने कहा कि तैयार सामग्री तो हम नहीं दे पाएंगे, और कृष्ण को भूख लगी है, इसलिए क्या करो, लकड़ियां ले जाओ, बर्तन ले जाओ, चावल ले जाओ, कच्चा सामान सारा दे दिया, दही ले जाओ और जाकर के उसको भात बनाओ और दही भात खिला दो। और तुम पहुंचो और तुम्हें बनाना नहीं आएगा तो हम पीछे से आ रही हैं, क्योंकि आज ये बुद्धिमानी थी उनकी। अगर वो पका पकाया दे देती तो कृष्ण बलराम खा पी के निकल जाते। जितनी देर में पकाएंगे, तैयारी करेंगे, तो कृष्ण बलराम उस जगह पर ही बैठे रहेंगे और तब तक ये वहां अपने घर का सब सेटअप करके वहां पहुंच जाएंगी। किसको देखने के लिए? कृष्ण बलराम को। जब तक पकेगा, जब तक ठाकुर जी खाएंगे, तब तक वे कृष्ण बलराम को निहार सकेंगे। आज प्रत्यक्ष रूप से, और दिन कहां से देखती थी? खिड़की से, छत से, बालकनी से कृष्ण बलराम अपने ग्वाल वाल और अपनी गैयाओं के झुंड के साथ उस रास्ते से जा रहे होंगे। तो आज उन्होंने कहा कि तुम जाओ
कच्चा सौदा लेकर तुम बनाओ और हमें हम आती हैं। जब देखा वे सामान लेकर आ रहे हैं, अरे तुम कच्चा सौदा लाए हो? हाँ, दुष्पति ने कहा कि तुम आज अरे रोज माओ का बना खाते हो, आज अपना बना दे, देखो कैसे बनता है। जंगल में ही चूल्हा लगाया, बर्तन के ऊपर भात पकाया और भात पका, दही भात बना, सबने भगवान ने सबको अपने हाथ से परोसा, खुद भी खाया, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ने और रोहिणी नंदन बलराम ने, और सबको सबके हाथ पत्तों में सबको दिया खाने के लिए। सबको बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान का एक मित्र है ब्राह्मणों का, कौन? मधुमंगल। मधुमंगल ब्राह्मण का बेटा है। तो बलराम जी उपहास करने लगे, देख मधुमंगल तेरी माँ तो ऐसा कर दो, ऐसे भात बना के नहीं देती कभी, तेरी माँ भी तो ब्राह्मणी है, देख ब्राह्मणों के मठ का भात तो बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा है आज खाने। भगवान बड़े आनंद से खाने लगे। वहां सारी दुज पत्नियां इकट्ठी होकर के कहाँ पहुंच गई? जंगल के बीच में। शाम का समय हो चुका है, रात्रि होने वाली है, और वे दुज पत्नियां केवल भगवान कृष्ण बलराम को निहार रही। कैसे? उनको पता है कि कृष्ण बलराम क्या है, ये केवल नंद के बेटे नहीं है, ये स्वयं अखिलांड ब्रह्मांड कोटि के नायक हैं। कौन? स्वयं भगवान है, दोनों के दोनों। और यहाँ पर लीला कर, मनुष्य लीला करके दिखा रहे हैं केवल। इसलिए वे देखकर, भगवान को देखकर रोने लगे। भगवान कहते हैं कि ये पत्नियों, तुम्हारा सौभाग्य कहीं गुना श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि जो सिद्धि तुम्हें तुम्हारे पतियों को प्राप्त नहीं होती, वह सिद्धि तुम्हें प्राप्त हो गई है बिना पढ़े लिखे। ये गंवार थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी कुछ नहीं थी। अब जब उन्होंने, कृष्ण ने कहा कि जाओ अब तुम अपने घर लौट जाओ, तो वह कहती है अब हम घर नहीं जाना चाहते। अब हम घर जाएंगे तो पति बोलेंगे कहाँ नहीं थी, हम पे कलंक लगेगा। हम घर, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा किसी प्रकार से उपहास नहीं होगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि तुम्हारी महिमा और बढ़ जाएगी, तुम्हारी प्रशंसा हो जाएगी, तुम प्रशंसनीय हो जाओगी। वो कहती है हमें प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जिससे सबसे ज्यादा जीवन में प्रशंसा होती है, प्रसन्नता होती है, वह वस्तु हमें आज मिल गई है। अब हम चाहते हैं जीवन भर हम इस वन में ही अपना जीवन यापन कर दें पूरा, क्योंकि इस पेड़ के नीचे आप बैठे थे, यहाँ पे भगवान कहते ही बैठ जाएंगे, हमको टेंशन, आप आओ ना आओ, अब हमें मुक्ति कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने उन्हें उपदेश दिया कि तुम आपको चले जाना चाहिए वापस। अर्जुन पत्नियां घर लौटी। जब ये घर लौटी और पति को पता चला कि इसने राधा कृष्ण बलराम को अपने हाथ से बना के खिलाया है, तो पति अपने आप को धिकारने लगे प्राण। कहते जिसने वर्षों से उसको अग्नि में आहुति दे रहे थे, आज दिन तक प्रकट नहीं हुआ। इतने वेदों के मंत्रों से आहुति देर स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, कभी लेने के लिए, एक आहुति लेने के लिए हाथ नहीं उठाया। और तुम कैसी सौभाग्यशालिनी हो, तुम साधारण स्त्रियां, अपने पत्नी को कह रहे तुम साधारण स्त्रियां नहीं हो, तुमने अपने पूर्व में जरूर ऐसे कोई सत्कर्म किए थे कि जिसके सत्कर्म के फल स्वरूप तुमने संसार में मुक्ति की कामना भी नहीं करी कि हमने सत्कर्म किया, इसके बदले में हमें मुक्ति मिल जाए, हमें कुछ मिल जाए। तुमने ऐसी कामना करी कि साक्षात स्वयं भगवान तुम्हारे हाथ से अपनी सेवा ले, तो तुम वह सेवा करके आई हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। अपनी पत्नियों की प्रशंसा करने लगे, उनका गुणगान करने लगे। देखने लगी दुज पत्नियां की वाह क्या है भगवान। तो यहाँ पर तात्पर्य में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, यद्यपि भगवान को जानने के लिए शास्त्र को पढ़ते हैं, शास्त्र को समझते हैं, सुनते हैं, यह केवल भगवान को समझने और जानने के लिए ही है। भगवान से प्रेम तो करना किसका काम है? प्रेम कैसे करेंगे? हृदय से। जब तक हृदय से प्रेम नहीं होगा, संबंध नहीं होगा भगवान से, तुलसी महारानी एक भी क्षण भगवान के चरण कमलों
नहीं छोड़ती छोटी नहीं है। शालग्राम की सेवा में एक क्षण भी तुलसी से अलग नहीं कर सकते हम। शालग्राम से हम घर में शालग्राम सेवा करते हैं, स्नान के लिए भी ठाकुर जी को उठाते हैं, तो जहाँ पे ठाकुर जी को बिठाना है उसके नीचे पहले तुलसी का पत्र रखते हैं, उसके ऊपर शालग्राम को